राधे राधे। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का प्रसंग आगे श्रवण करते हैं। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप मिस नोडियर ऑफिशियल चैनल में जाकर देख सकते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ देवी, ये चंद्रमा की किरणें उसी प्रकार प्रकाशित हो रही हैं जैसे वर्तमान में विश्वामित्र की तपस्या चमक रही है। अरुंधति जी ने कहा, जब आप मानते हो विश्वामित्र की तपस्या चमक रही है तब आप उन्हें ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह देते। वशिष्ठ जी ने कहा, कैसे कह दूं, अभी भी उनके हाथ में शस्त्र है और एक ब्रह्मर्षि शस्त्र नहीं शास्त्र अपनाता है। विश्वामित्र जी ये सब सुन रहे थे। उन्हें ग्लानि हुई। मैं जिन वशिष्ठ को मारने आया था वो मेरे तपस्या की प्रशंसा कर रहे हैं। धिक्कार है मेरे क्षत्रिय पर। ये एक ब्राह्मण की रक्षा करने के बजाय उसे मारना चाहता है। अब चाहे मुझे ब्रह्मर्षि पद मिले या ना मिले, मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। ऐसा निर्णय करके तलवार फेंक दी और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए। वशिष्ठ जी ने उठाया और कहा, उठो ब्रह्मर्षि, ब्रह्मपुत्र की कुटिया में आपका स्वागत है। तभी से विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि कहलाए और विश्वामित्र जी ने बक्सर में आकर अपना निवास बना लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र जी जंगल में आश्रम को शुभ समझकर निवास कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था भगवान राजाओं को नहीं मिलते, संतों को मिलते हैं, इसलिए राजवेश त्याग करके संत वेश धारण किया। परंतु भगवान संत को छोड़कर राजा के यहाँ पहुँच गए। विश्वामित्र जी को लग रहा था भगवान राजमहल में नहीं मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे, लेकिन भगवान जंगल छोड़कर राजमहल में आ गए। विश्वामित्र जी जंगल में निवास करके योग यज्ञ पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन डरते डरते करते हैं। मारीच और सुबाहु ये दो रावण के सैनिक हैं। रावण की नानी ताड़का के पुत्र हैं। ये लोग यज्ञ पूजा पाठ में विघ्न करते हैं। इनके उपद्रवों से दुखी होकर विश्वामित्र जी धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये दैत्य यज्ञ का धुआं देखकर आते हैं, यज्ञ का धुआं देखकर आते हैं और यज्ञ विध्वंस करते हैं। विश्वामित्र जी विचार करने लग गए, इन दुष्टों का विनाश कैसे होगा। दो ही विकल्प हैं, या तो मैं इन्हें मार दूं, ऐसा करने से ये तो मर जाएंगे परंतु मेरी तपस्या खंडित हो जाएगी, अनुष्ठान अपूर्ण रह जाएगा। मैं इन दुष्टों को मार नहीं सकता हूँ, लेकिन तपस्या कैसे करूं। अब दूसरा विकल्प यह है कि भगवान ही हमारी कुछ सहायता करें। विश्वामित्र जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। अनेकों स्थानों से भटके भटकते मैं इस सिद्धाश्रम में आया हूँ, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर कभी भगवान विष्णु ने मधु कैटभ को मारने के लिए तपस्या की थी। यहीं पर कश्यप और अदिति ने तपस्या की थी, जिनके फल स्वरूप उन्हें वामन भगवान की प्राप्ति हुई। एक व्याद्रप्त नाम के राजा थे, जिनके पैर व्याघ्र के भांति थे। उनकी मुक्ति भी इसी स्थान पर हुई थी, इसीलिए इसका नाम व्याघ्रसर हुआ। यदि ये मारीच और सुबाहु इसी प्रकार विघ्न उपस्थित करते रहेंगे तो मेरा ये यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। इधर विश्वामित्र जी प्रार्थना कर रहे हैं और उधर दशरथ जी प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों की चिंता शंकर जी के समक्ष आई। शंकर जी ने दशरथ जी से कहा, अवधेश और मिथिलेश, जब आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आकर मिलोगे तब आपकी चिंता चित्त से मिटेगी और यह कार्य तभी हो पाएगा जब बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र जी आप दोनों के बीच में आएंगे। अतः जब विश्वामित्र जी आए तो आप उनके मनोरथ को पूर्ण करना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और विश्वामित्र जी को भी स्वप्न में आदेश दिया, तुरंत कौशलपुरी चले जाओ और महाराज दशरथ से उनके दोनों पुत्र मांगकर ले आओ। राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं और लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। इन दोनों के संयोग से आपका यज्ञ पूर्ण होगा, असुरों का संहार होगा तथा धर्म की लाज बचेगी। आप राम लक्ष्मण को लाकर इस सिद्ध आश्रम की सिद्धता को सिद्ध करें। वैसे तो राम जी जगत गुरु हैं, आप उन जगत गुरु के गुरु बन जाइए। उन्हें अस्त्र शस्त्र देकर अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। इसी बहाने असुरों का संहार होगा, भूमि का भार दूर होगा और आपका यज्ञ पूर्ण होगा, धर्म का प्रचार होगा, अहिल्या का उद्धार होगा। इन सबके साथ साथ एक विशेष कार्य होगा, आपका और वशिष्ठ का मिलाप होगा। इसीलिए आप शीघ्र अयोध्या जाएं। इस प्रकार स्वप्ना आदेश देकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। विश्वामित्र जी के नेत्र खुले और विचार करने लग गए। क्या विचार किया आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
आप ऐसे ही प्रसंग सुनने के लिए मिस नोडियाल ऑफिशियल चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब करके सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं, जिससे कि हम ऐसे अच्छे और प्रसंग ग्रंथों से निकाल कर आपके लिए लाते रहें। राधे राधे।